शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के सोमनाथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शौर्य यात्रा निकाली गई। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में इस वक्त लोगों की मौजूदगी, आस्था, साहस और सभ्यता की अद्भुत मिसाल की तस्वीर आज सोमनाथ से देखने को मिल रही है। और हिंदुओं की अटूट आस्था और जिसके 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया और इस मौके पर शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में शामिल हुए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 108 घोड़े की ये तस्वीर जो शौर्य यात्रा में शामिल हुए थे। और इसी के साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को आक्रांताओं से बचाया। और जब जब आक्रांताओं की तरफ से हमला किया गया और उस मंदिर को बचाया गया, पुनर्निर्माण किया गया, आज उन सभी को याद किया गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक नृत्य होते हैं उसकी भी प्रस्तुति इस शौर्य यात्रा के दौरान देखने को मिली। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का समापन इस शौर्य यात्रा के बाद हो गया है और इसके बाद 11 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि काफी एक अद्भुत तस्वीर, और खास करके अगर हम सोमनाथ मंदिर का जब जब जिक्र करते हैं तो वो शौर्य गाथा हमेशा याद आती है और ये याद दिलाती है कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे आज सोमनाथ मंदिर पूरी गौरव के साथ, पूरी आस्था के साथ, स्वाभिमान के साथ आज वहां पर खड़ा है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को लेकर हमेशा से एक संकल्प लिया था कि उसे उसका कायाकल्प करना है, जिसकी तस्वीरें अब सामने भी आ रही है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी, यानी कि जब मुख्यमंत्री रहे वो गुजरात के, उस वक्त से ही लगातार सोमनाथ को लेकर उन्होंने कई कड़े कदम भी उठाए, कई ऐसे संकल्प लिए थे, जिसके बाद आज ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ ये समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री की जो अटूट आस्था रही है, आज उसका एक अलग नजारा इस वक्त सोमनाथ से निकलकर सामने आया है। तो शौर्य यात्रा थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यात्रा में शामिल हुए थे, यात्रा निकाली गई थी। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस यात्रा में शामिल हुए थे। एक खुली गाड़ी जिसमें वो सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए, और इसके बाद जब यात्रा का समापन हुआ और इसके बाद थोड़ी देर का और समय है, यानी कि 11 बजे का समय है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। और अक्सर ये देखा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शिव भक्ति रही है, जो शिव भक्त रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अक्सर दिखाई भी देता रहा है। खास करके इससे पहले आपको याद होगा केदारनाथ मंदिर में जाकर एक गुफा में उन्होंने कैसे आराधना की थी। और इसके अलावा काशी विश्वनाथ में भी समय समय पर वो पहुंचते हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद अब सोमनाथ मंदिर में भी थोड़ी देर में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और कल की भी हमने तस्वीर देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ के इतिहास को देखते हुए नजर आए थे। एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन कल किया गया था और वहां से भी एक अलग नजारा कल निकलकर सामने आया था। और आज भी ये तस्वीर है भारत के स्वाभिमान की, ये तस्वीर है आस्था की, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिव भक्ति की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी जब शौर्य यात्रा निकाली गई थी। तो सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता और आस्था का एक अद्भुत अमर प्रतीक है। और ये मंदिर ना केवल देखिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है, बल्कि ये भारत के इतिहास में भी बार बार जिस तरीके से ध्वंस और पुनर्निर्माण के माध्यम से श्रद्धा की कहानी ये बताता रहा है, आज उसी का एक बार फिर से यहाँ पर कहानी बताती हुई, इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटती हुई ये तस्वीर नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ में मौजूद है, शौर्य यात्रा। और देखिए आज दूसरा दिन है, कल भी हमने देखा था जब पहले दिन वो सोमनाथ पहुंचे थे तो कई कार्यक्रम थे जिसमें
ओंकार मंत्र में भी वो शामिल हुए थे, जाप उन्होंने वहां पर किया था और इसके बाद ड्रोन शो का आयोजन हुआ था और आज शौर्य यात्रा में वो शामिल हुए और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे जब मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो हिंदुओं की अटूट आस्था के आज 1000 साल पूरे होने के मौके पर स्वाभिमान पर्व का आयोजन और सोमनाथ में शौर्य यात्रा इस दौरान निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और वीर हमीर जी गोहिल को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वीर हमीर जी गोहिल जिन्होंने 17 साल की उम्र में आक्रांताओं से सोमनाथ मंदिर को बचाया और आज उन्हें याद किया जा रहा है और कई ऐसे वीर हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के प्रहार से सोमनाथ को बचाया, सोमनाथ मंदिर को बचाया और आज उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। तो आज गौरव का पताका, सनातन पताका सोमनाथ में लहराता हुआ और सिर्फ ये गुजरात की बात नहीं है बल्कि हर भारतीय के लिए आस्था का प्रतीक ये रहा है और ऐसे में जब आज का दिन अद्भुत है, अद्भुत नजारा वहां से निकलकर सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी इससे और भी ज्यादा खास बना देती है। तो सोमनाथ मंदिर की गौरव गाथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है बल्कि भारत की आत्मा की भी ये कथा है और ये बताता है कि कैसे बार बार आक्रांताओं के प्रहार के बाद टूटकर ये बिखरा लेकिन फिर भी हार नहीं माना और आज पूरे तेजस्वी होकर ये उठ खड़ा हुआ है और पूरे गौरव के साथ आज खड़ा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तो छोटी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल के कार्यक्रम की तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हाथों में डमरू लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आम भारतीयों के बीच में ऐसे डमरू बजाते हुए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर लोगों की आस्था और भी ज्यादा निकलकर सामने आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके से, और देखिए अलग अलग यहाँ पर अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक नृत्य है उसको भी आज दर्शाया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हाथों में डमरू लिए हुए और सांस्कृतिक नृत्य करते हुए भी यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आए हैं। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर, हालांकि शौर्य यात्रा जिसका समापन हो चुका है और कुछ और मिनटों का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर भी पहुंचेंगे और वहां भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। तो 10 जनवरी यानी कि कल की शाम को भी हमने देखा था कि ओंकार मंत्र का जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो उन्होंने देखा था जिसमें ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ के इतिहास को दिखाया गया था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के उन नागरिकों की याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और भावी पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करते आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम देखिए साल 1026 में जब गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, जिसके 1000 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन और ये याद दिलाता है कि कैसे रक्षा इस मंदिर की हुई है, कैसे लोगों ने बलिदान दिया और आज ये जो मंदिर है कैसे गर्व के साथ खड़ा है। तो ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शौर्य यात्रा में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 11 बजे के करीब जो है पूजा अर्चना करते हुए सोमनाथ मंदिर में नजर आएंगे। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस यात्रा में शामिल हो रहे थे तो उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और बताया था कि कैसा उनका इस वक्त भाव है। तो इसमें सोमनाथ मंदिर के भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप को भी वीडियो के जरिए दिखाया गया और इसके अलावा भी इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर करते हुए लिखा कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण-कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है और वो सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहे हैं। तो ये तस्वीर सोमनाथ से और शिवाय ओम नमः शिवाय। और
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करते हैं इस संकीर्तन की ऊर्जा के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्भुसहस्रयो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो। और हमारे साथ संजय शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अब सोमनाथ मंदिर से, इसके बारे में विस्तार से बताइए। आवाज मिल रही है संजय जी? चलिए ठीक है, उनके पास जाएंगे जी, उनके पास जाएंगे। और उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे सोमनाथ मंदिर की, ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्तक पर चंदन का लेप लगाते हुए और शिव आराधना में लीन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको सोमनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में मौजूद हैं। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये समय समय पर दिखा है। और संजय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये सोमनाथ मंदिर से जो तस्वीर सामने आ रही है, आराधना में लीन है, शिव जी की भक्ति में इस वक्त पूरी तरीके से लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को विस्तार से समझाइए। संजय जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त माने जाते हैं और हमने देखा चाहे केदारनाथ हो, चाहे बाबा विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो और चाहे सोमनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह जब भी जाते हैं तो पूरी तरह से जो भी उनको मन में श्रद्धा विश्वास होता है पूरी भक्ति के साथ में वो पूजा अर्चना करते हैं। और सोमनाथ में जब भी आते हैं, उन्होंने जिस तरह से सोमनाथ का ये पर्व मनाया है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया है, ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। अभी तक सोमनाथ में कभी भी
ऐसा आयोजन नहीं हुआ था। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का निर्माण जरूर कराया था, लेकिन ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी आए थे, कल भी श्रद्धा के साथ सोमनाथ मंदिर आए थे। ओकार मंत्र जाप से उन्होंने भाग लिया था, पूजा अर्चना की थी, कल भी उन्होंने आरती में भाग लिया था। और आज जब शौर्य यात्रा निकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद में जब मंदिर पहुंची यात्रा, सोमनाथ मंदिर पे जाकर के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अनुष्ठान भी करते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भक्ति के साथ में शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए सुख सौभाग्य समृद्धि मांगते हैं और साथ ही साथ पूरे देश की तरक्की विकास भी मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाव हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जहाँ भी जाते हैं तो वहां पर मंदिरों में पूजा अनुष्ठान भी करते हैं। और बिल्कुल जी बिल्कुल संजय जी, और साथ ही साथ देखिए ये तो समय समय पर दिखा है कि अब शिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या संबंध और कितना गहरा संबंध रहा है, और ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि ये सिर्फ राजनीतिक लिहाज से संबंध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पर उनका जुड़ाव रहा है। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर को लेकर जो उन्होंने प्रण लिया था, कायाकल्प को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया है। देखिए, सोमनाथ मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था पहले से अलग तरीके की है। सोमनाथ मंदिर प्रधानमंत्री पहले भी आते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात के, और साथ ही साथ में सोमनाथ का जो ट्रस्ट है उसके वो चेयरमैन भी हैं। कल भी उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भी भाग लिया था। और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर में जितने भी जरूरतें, जितने भी चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अहम हिस्सा होते हैं। और जहां तक राजनीति की जो बात है, राजनीति को बीच में नहीं लाते। वो सोमनाथ मंदिर को उन्होंने अभी तक पूरी तरह से राजनीति से दूर रखा है। हमने देखा था, चाहे राजनीतिक घोर विरोधी थे केशुभाई पटेल, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री रहते हुए भी सोमनाथ के ट्रस्ट में जगह दी थी, चेयरमैन तक बना के रखा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर राजनीति आगे नहीं आने देते। बिल्कुल, और इससे पहले देखिए संजय जी, ये बहुत कम देखने को मिला कि कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से, भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से किसी मंदिर घंटों तक इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए और मंदिर में समय बिताते हुए, शिव भक्ति में या फिर पूजा अर्चना में लीन कभी कम ही दिखाई ऐसे देता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक है, जब आध्यात्मिक तौर पर उनका जो जुड़ाव है वो देखने को मिलता है, आस्था में वो पूरी तरीके से लीन नजर आते हैं। और यही तस्वीर आज सोमनाथ मंदिर से भी सामने आ रही है। संजय जी की आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बार तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा करते हुए शिव भक्त और उनका जो लगाव, उनका जो संबंध रहा है वो हमेशा देखने को मिला है। और जब बात सोमनाथ की है तो यहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी सोमनाथ मंदिर पहुंचकर उन्होंने कई बार इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा गया। और इसी के साथ ही, क्योंकि जब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मौजूदगी वहां पर है, तो एक अलग ही नजारा, एक अलग ही शौर्य वहां से देखने को मिल रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।